Hello everyone, my name is Busra Deswari from Pakistan at Rehan School Kanki campus foundation level student. आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अली हसन। तो हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे। इनके हमारे गेस्ट हैं आज के। एंड आज के एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनके बारे में हम जानेंगे, इनके जो है ना जो हमारे क्वेश्चन होंगे इनका ये बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ओके, तो मेरा आपसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अली हसन खुशहाली वाला है और मैं रिहान स्कूल औरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो चुका है। मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। लेवल 1 में पहुँच गया हूँ और मैं लेवल 1 के तकरीबन तकरीबन 20 टास्क किए हैं और इसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम शुरू करेंगे असल टास्क। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताएं कि आपकी एज क्या है। मेरी एज तकरीबन 12-13 साल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपने कैंपस के बारे में बताएं कि आपका कौन सा कैंपस है। जी, मैं औरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। ओके नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस कैंपस में कब से हैं और जो है ना आप कब तक रहने का आपका इरादा है। मुझे तकरीबन 5-6 मंथ हो चुके हैं। आगे कोई पता नहीं है। तकरीबन 4 साल तक इरादा तो 4 साल तक है। इस स्कूल में आने की क्या वजह थी आपकी। वजह तो मुझे मुझे सबसे पहले बताया गया कि मेरे मामू ने कि इधर ऑनलाइन का काम है। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें एआई के टूल्स वगैरह सिखाते हैं। तो इसके बाद जब मैं रिहान स्कूल में आया, मैंने देखा कि इधर क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर समझ आया। फिर मैंने बताया कि ये एआई सिखाते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो मुझे 5 मंथ हो गए हैं और उनको भी कुछ समझ आ रहा है। उनसे फिर मुझे भी बहुत कुछ समझ आ गया है फाउंडेशन लेवल में। तो बस। ओके, तो यहाँ स्कूल का कैंपस में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। रिहान स्कूल में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज, मतलब कि इधर हमें सफाई बहुत, मतलब कि इस स्कूल में बहुत सफाई, साफ सुथरा है। बिल्कुल बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है हमें। चप्पल भी हमें बाहर उतारने पड़ते हैं। पूरे स्कूल में चादर है नीचे क्लीन। तो बस ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पढ़ाई का तरीका दूसरे स्कूलों से कैसा मुख्तलिफ है। हाँ, बहुत मुख्तलिफ है। इधर हमें मोबाइल और लैपटॉप यूज करते हैं हम इधर, और जो दूसरा स्कूल है उसमें हमें पढ़ाई लिखाई लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बहुत काम करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। इधर हम जो लैपटॉप और मोबाइल यूज करते हैं, ज्यादा एआई से हेल्प लेते हैं। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इस स्कूल में आपने कौन सी नई स्किल्स सीखी हैं। मैंने स्कूल में बहुत सी स्किलें सीखी है नई, जैसे कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना, और फेसलेस वीडियो कोडिंग करना, एंड रिव्यू देना, टेडेक्स रिव्यू, टेडेक्स टॉक, और इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू भी मुझे नहीं आता देना, अब सीख गया हूँ। ये भी सीख लिया है। ओके, तो आप हमें बताएं कि आप प्रोडक्ट्स रिव्यू को किस तरीके से मतलब डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से आप उसको जो है ना बनाते हैं आप उसको। जी,
हम TEDx रिव्यू तकरीबन पहले उससे अपनी बुक से उसका प्रोम उठाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगर इंग्लिश में है तो फिर उसको ज़्यादा, अगर इंग्लिश में कोई नहीं आता तो फिर हम चैट जीपीटी से उसका रिव्यू वो बनाते हैं रिव्यू। उसके बाद हम तकरीबन 5 मिनट का TEDx टॉक बनाते हैं, इंग्लिश में भी बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं। और इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें नई नई चीजें सीखने में मिलती हैं और अपना जो मतलब के और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके सीखने में कैसे मदद करती है, आपकी स्किल्स सीखने में, आपके टास्क करवाने में? क्या वो आपको कोई हेल्प करती है या फिर कोई मतलब कोई और फैमिली मेंबर करता हो तो आप बताएं। जी, मेरे फैमिली में जो मेरी हेल्प करता है वो मेरे मामू हैं। वो हम मुझे तकरीबन पहले मुझे मोबाइल नहीं चलाना आता था, वो मेरी हेल्प करते थे। तो अब आपको पता है एआई का दौर है, तो आप ज़्यादा किसी से हेल्प नहीं लेते, अपना काम खुद करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो चैट जीपीटी है तो उससे करवाते हैं। ओके, तो आप हमें बताएं कोडिंग टास्क के बारे में कि कोडिंग टास्क को आप किस तरीके से जो है ना काम अंजाम देते हैं कोडिंग टास्क का। जी, कोडिंग टास्क मैंने फाउंडेशन लेवल में जो सीखा था बेसिक, उस पे मतलब कि उससे पहले प्रॉम उठाते हैं, फिर चैट जीपीटी को देते हैं, चैट जीपीटी से कोड बनवाते हैं, फिर उसके के बाद क्लाउड एआई से बनवाते हैं कोडिंग। उसके बाद उसकी लिंक उठाते हैं, फिर अपना जो अगर पोर्टल है उसमें डालते हैं। अगर मतलब कि फेसबुक में अगर डालने का तरीका ये है कि पहले उसको उसकी मतलब के जो लेवल एसीएल टास्क ये जो भी है डे लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लिंक इस पे डालते हैं, फिर अपना कोडिंग की लिंक डालते हैं। उसके बाद फिर वो डाल के पोस्ट कर देते हैं। हमें अभी कैनवा पोस्ट के बारे में बताएं कि कैनवा पोस्ट को किस तरीके से डिजाइन करते हैं आप। हाँ जी, हम कैनवा पोस्ट की तकरीबन सबसे पहले हम उस पे फ्रॉम उठाते हैं अपनी बुक से। उसके बाद हम कैनवा पे जाते हैं, कैनवा पे तकरीबन अगर एलिमेंट्स पे जाते हैं, ज़्यादा अगर सीख लिया है तो आप हमने मीडिया है उससे ज़्यादा बनवाते हैं। अगर जिसने नहीं सीखा पहले वो सीख लें, उसके बाद फिर मीडिया से बनवाते हैं। ओके नाइस, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने कैनवा पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो जो किसी दूसरे स्टूडेंट को आइडिया भी ना हो उसके बारे में। जी, मतलब समझ नहीं आई। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जैसे कि सॉन्ग में ऐसी कोई चीज़ डाली हो जो किसी और ने कभी ना डाली हो, कोई ऐसी एडिटिंग। ये मैंने एक बार अपना बनाया था, डिजाइन मैंने किया था एक, जब मैंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया तो फिर मैंने एक डिजाइन की पोस्ट, तो उस पे सरिहा ने भी लाइक किया, कमेंट भी किया था। तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा जैसे सर्टिफिकेट में लिखते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट से वो अलग था और वो छोटा भी था। शायद मैंने कभी नहीं देखा यहाँ स्कूल के जो बच्चे ओके, तो जब आपने वो जो है ना प्रोजेक्ट बनाया तो आपका जो तजुर्बा था वो कैसा था? यानी मीन आपको अच्छा लगा वो बना के या फिर डाउन हो गया वो? जी बिल्कुल, बिल्कुल भी मुझे मतलब कि थोड़ा सा अंदाजा नहीं था कि ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है। जब उसको मैंने चलाने बैठा तो 2-3 पोस्टें मुझे लगता है मेरे से खराब भी हुई थी, तो मैंने सीख भी लिया था। तो मजा आया बनाने में भी, उसको बहुत मजा आया, डिजाइन करने में बहुत मजा आता है। ओके, तो आप मुझे बताएं स्टोरी पोस्ट के बारे में कि आप उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। और जो स्टोरी पोस्ट है वो हमें बहुत बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसको अगर हम पढ़ें, उसको थोड़ा सा हम समझें तो बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले हम उसका प्रोम उठाते हैं अपनी बुक में से, और उसके बाद हम चैट जीपीटी को देते हैं। चैट जीपीटी को बोलते हैं कि हमें इसका जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख कर दो स्टोरी।
तो इसके बाद हम इसकी इमेज बनवाते हैं। अगर चैट जीपीटी अगर इमेज ना दे, क्योंकि चैट जीपीटी इमेज बहुत स्लो देता है, प्रोम और या कुछ लिखवाना वो बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन जो इमेज है वो बहुत स्लो देता है। उसके बाद अगर आपने इससे प्रोम बनवा कर किसी और से, जैसे मेटा एआई है और जिमिनाई और बहुत सी वेबसाइट है, उससे हम इमेज बनवा सकते हैं और उसके बाद हम पोस्ट करते हैं। ओके, ये सरगर्मियाँ यानी ये टास्क करने के बाद आपकी क्रिएटिविटी एतमाद बढ़ाने में मदद करती है? जी बिल्कुल, बहुत एतमाद मतलब कि बहुत अपना हमारा जो अंदर डर है वो खत्म करते हैं। बहुत पता है ये मतलब कि हमें ये होता है कि अगर हमने ये काम करना है और इंशाल्लाह आगे भी करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है इंशाल्लाह। ओके, तो आप मुझे बताएं स्कूल में आपका जो सबसे यादगार तजुर्बा रहा हो, सबसे यादगार टास्क रहा हो, तो वो हमें बताएं कि या फिर वो यादगार लम्हा दोस्तों के साथ वहाँ से शेयर करें कि वो कौन सा था? जी रिहान स्कूल में तो जब शुरू में आया उसके तकरीबन 1 महीने बाद रिहान स्कूल की ओपनिंग हुई थी। उसमें बहुत से मैं मिस रुबाब आई थी और भी आए थे, सरिहान की वालदा मुझे लगता है शायद आई थी। तो उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने पार्टीज वगैरह सब कुछ की, तो यादगार लम्हा। ओके, तो आपको यहाँ के टास्क के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? टास्क के साथ साथ नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है शायद। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? आपको कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? तो इससे रिहान स्कूल से पहले मैं मुझे लगता है डॉक्टर बनना चाहता था, उससे पहले। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो बनूंगा। तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी हम जो ये जो सीख रहे हैं, तो अल्लाह जो सरिहान हमें बताते हैं कि आप आगे बहुत आगे जाएंगे, और एक एक मुल्क आप घूमेंगे जो बाहर मुल्क है, आउट ऑफ कंट्री। तो बहुत आगे देखना चाहता हूँ अपने आप को, पाकिस्तान को बनाना चाहता हूँ, अपने जो लोग नौजवान जैसे सरकार मिशन है। कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल बस। क्वेश्चन ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इस स्कूल में आपको कौन सी सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब ओके, तो मेरा आंसर ये था कि आपको ऐसे कौन से टास्क थे जो करने में बहुत इंजॉयमेंट फील होता है? मुझे डायरेक्ट रिव्यू बनाना बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस और हमारे जो सब कुछ बढ़ाने में मदद देता है। तो उसमें हमारा बोलने का तरीका और जो उसमें लिखा होता है जो हम पढ़ते हैं वो भी समझने में अगर वो कोई समझे तो बहुत मजा आता है। ओके नाइस, तो आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ कभी रिहान स्कूल से बात करने का, उनसे इंटरव्यू करने का या उनसे मिलने का मौका मिला है? किससे? मैंने पूछा है कि आपको यहाँ रिहान स्कूल में रिहान सर से मिलने का, उनसे इंटरव्यू करने का या उनसे बातचीत करने का मौका मिला है? हाँ जी जी बिल्कुल, सरियान ने मुझे एक बार इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे, सरिहान से मैंने तकरीबन तकरीबन हम
2-3 घंटे सरियान के साथ मुझे लगता है मैंने शायद सरियान के साथ गुजारे हैं। तो सरियान ने बहुत मजा मतलब बहुत अच्छी चीजें मैंने नहीं और मैंने भी सबसे 1-2 सवाल किए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप हमें बताएं कि ये रेहान स्कूल आपके ख्वाब को, आपके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प कर रही है? जी बिल्कुल, कोशिश तो है और नज़र भी आ रहा है। तो आगे अभी कुछ बता नहीं सकते, इंशाल्लाह आगे जाके तकरीबन जो लेवल 1 है इसमें हमें कुछ सिखाया जाएगा और आगे फिर हमें पता चलेगा। लेकिन बहुत नज़र भी आ रहा है हमें, बहुत जो हम सीख रहे हैं ये डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कभी नहीं ना देखी थी, ना ही कभी सुनी थी, ना ही कभी सीखी थी। ओके नाइस यार, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने इलाके के फ्रेंड्स को, मोहल्ले के दोस्तों को रेहान स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो रेहान स्कूल के बारे में, मतलब अगर आप पूछते हैं तो हम तो क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि रेहान स्कूल में जो हमें सिखाते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे मुस्तकबिल के बारे में, हमारे जो फैमिली के बारे में, मतलब कि पाकिस्तान के बारे में सिखाते हैं हमें। मतलब कि इसमें अगर हम सीख भी लें, कुछ भी सीख लें, हम पीछे नहीं रह सकते, हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अगर मतलब कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप आए रेहान स्कूल में। आपको हमें देखें हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे एआई को यूज करते हैं, कैसे अपना काम एआई से निकलवाते हैं। तो विजिट करें अपने, जो हमें देखें, तो फिर उसके बाद आप कोई फैसला लें। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें इंटरव्यूज के बारे में बताएं कि आपको इंटरव्यूज कैसे लगते हैं, यानी पहले आपने कितने किए एंड जब आपका फर्स्ट मंथ था तो आपने कितने इंटरव्यू दिए होंगे, यानी कि जब बच्चा न्यू आता है तो तकरीबन 60 इंटरव्यू देने होते हैं, लेने की जो है ना से परमिशन नहीं हो रही होती है हमारे स्कूल में। तो आपके साथ कैसा जो है ना वो पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तकरीबन फर्स्ट मंथ तो नहीं, मतलब कि 1.5 महीने के बाद मैंने इंटरव्यूज दिए। ना ही हमें नहीं बताया गया कि इंटरव्यूज हैं। तो उसके बाद मैंने पहला जो इंटरव्यू दिया वो 10 मिनट का था और बहुत ही मुश्किल था। बिल्कुल सवाल नहीं, जवाब नहीं आ रहे थे। तो बहुत मुश्किल आई। उसके बाद 3-4 दिए, उसके बाद सही हो गया। मैंने अभी जो फाउंडेशन लेवल में थे वो मैंने तकरीबन 30-35 इंटरव्यूज लिए और अब लेवल 1 में जो है मैंने मेरा तकरीबन तीसरा चौथा इंटरव्यूज है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि रेहान स्कूल में अगर आपको कोई चीज़ चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या चेंज करेंगे? जो रेहान स्कूल औरंगी कैंपस है, अगर इसमें चेंज करने का अगर कोई मौका मिले तो मुझे लगता है शायद नहीं। सरिया ने तो सबसे पहले कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो अगर आए भी आगे कोई पता चलेगा, लेकिन देखने में आए तो बहुत अच्छा है, हर चीज है सारी, हर चीज है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके तजुर्बात को चेंज करें, जैसे कोडिंग टास्क, स्टोरी पोर्शन को चेंज करें ना। मैं मतलब कि स्कूल स्कूल का डिज़ाइन, स्कूल का बैकग्राउंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनमें से अगर किसी नहीं, चीज़ को आपको जी जी बिल्कुल, मैं भी उस स्कूल के बारे में ही कह रहा हूँ कि अगर कोई मौका मिले, कोई मौका नहीं छोड़ा सरिया ने, हर चीज अच्छे है। तो बैकग्राउंड भी बिल्कुल सही है, हर मतलब कि जो आपने यहाँ औरंगी कैंपस आपने देखा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसा कोई नहीं है। मैं भी करूँगी, कैंपस की स्टूडेंट हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ अपने तजुर्बा शेयर किए। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल के बारे में एक आखिरी पैगाम देना चाहेंगे?
जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रेहान स्कूल में आएँ। हमारे जो रेहान स्कूल तकरीबन कराची में 3 कैंपस हैं, लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। तो आपको जहाँ मतलब कि नज़दीक लगे जहाँ आप, तो आप विज़िट कर सकते हैं। हमें देखें हम कैसे काम करते हैं, कैसे अपना काम मतलब कि जो टास्क करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में एआई को इस्तेमाल करते हैं। तो आप आएँ। बस। थैंक यू एवरीवन कि हमें जो है ना ये सब कुछ हम आप ही के लिए करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड हमें जो है ना कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको किस तरीके से बेहतर करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।